नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण शर्मा टेक्निकल एक्सपर्ट आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इसमें हमने तीसरा लेसन स्टार्ट किया है और तीसरा जो लेसन है वो है आपका सेल और बैटरी। सेल और बैटरी की आज क्लास हमारी दूसरी क्लास है दोस्तों। पहली क्लास में हमने जाना था केवल सेल किसे कहेंगे, सेल की परिभाषा मैंने बताई थी। उसके बाद में सेल के प्रकार जाने थे हमने। सेल के दो प्रकार जाने थे हमने, एक प्राथमिक सेल और एक द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल हमने जाना कि प्राथमिक सेल कैसे कहेंगे, यूज एंड थ्रो, मतलब जब तक उसको काम में ले रहे हैं तब तक काम में लेते हैं, उसके बाद में फेंक दो, हमारे कोई भी काम का नहीं है, मतलब दोबारा से वो चार्ज हमारे नहीं होते। हमारी पहली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। प्राथमिक सेल हमारे 6 प्रकार के थे और द्वितीयक सेल हमारे 3 प्रकार के थे, तो टोटल सेल हमारे 9 प्रकार के हैं। अब 9 सेलों को एक एक को विद डिटेल विद डायग्राम के साथ में हम जानते हैं, जिसमें हमने पहला ही ले रहे हैं प्राथमिक सेल जो 6 प्रकार के हैं, जिसमें पहला ही सेल ले रहा हूं मैं। नंबर 1 है आपका वोल्टिक सेल। अरे दोस्तों, हमने बात की है नंबर 1 सेल ले रहा हूं वोल्टिक सेल के बारे में। इंपॉर्टेंट है, पहले तो मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल थ्योरी विद डायग्राम एक एक क्वेश्चन यहां लेके आऊंगा। जब 9 सेल कंप्लीट पढ़ा दूंगा तो तब उसका बनाऊंगा एक चार्ट बनाऊंगा। उस चार्ट में सारी चीजें मैं लाके दिखा दूंगा आपको बहुत अच्छी तरह से। मतलब आपकी तैयारी एक ऐसी हो जाएगी, घर पे चार्ट बना के लगा लेना, अपनी दीवार पर चिपका लेना। एक ये सेल और बैटरी का। जब जनरेटर पढ़ाऊंगा तो जनरेटर का चार्ट तैयार हो जाएगा। जब मोटर पढ़ाऊंगा तो मोटर का चार्ट तैयार हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का मोड सिंगल फेज मोटर है, 3 फेज मोटर, तो आपके कमरे के अंदर पूरी टेक्निकल एक कमरे में आ जाएगी। सुबह उठोगे, सेल को 9 सेलों को ईएमएफ याद करना है। आप ब्रश कर रहे हो, अरे ब्रश कर रहे हो तो ब्रश करते करते नजर पड़ेगी चार्ट पर। अरे चार्ट पर नजर पड़ गई, अरे वोल्टिक सेल का ईएमएफ होता है, वोल्टिक सेल का ईएमएफ होता है 1.08, वोल्टिक सेल का ईएमएफ होता है 1.08, डेनियल सेल का ईएमएफ होता है 1.1। इस प्रकार से आपकी तैयारी हो जाएगी बहुत अच्छी तरह से। तो वो बात है बताऊंगा, वो मेरे तैयारी कराने का एक अलग तरीका है दोस्तों। चलें हम बात करते हैं सबसे पहले वोल्टिक सेल की खोज। अरे दोस्तों, वोल्टिक सेल की खोज सन 1800 ईस्वी में, और सन 1800 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आ गए जिनका नाम था एक बोल्टा नामक वैज्ञानिक दोस्तों। अरे वो वैज्ञानिक आ गए, बोल्टा नामक वैज्ञानिक। हम बात कर रहे हैं वोल्टिक सेल की खोज सन 1800 ईस्वी में एक बोल्टा नामक वैज्ञानिक ने की, और इसी आधार पर इस सेल का नामकरण कर दिया वोल्टिक सेल। इसी आधार पर नामकरण कर दिया वोल्टिक सेल। हम बात करें वोल्टिक सेल का पात्र, और वोल्टिक सेल का जो पात्र है वो दोस्तों बना होगा कांच का। किसका बना होगा? कांच का। अरे वोल्टिक सेल का जो पात्र लिया वो पात्र इसका बना है कांच का। इस कांच के पात्र में 2 चालक छड़ें, अरे 2 चालक छड़ें स्थापित की जाती हैं दोस्तों। हमने कहा कि जो हमारा ये पात्र है, इस पात्र के मध्य में कितनी छड़ें ली जाती हैं? 2 चालक छड़ें स्थापित की जाती हैं। अरे आपने कहा एक छड़ तो मेरी जस्ते की होती है, अरे एक छड़ तो किसकी होती है? जस्ते की, और जबकि दूसरी छड़ जो होगी वो मेरी होती है तांबे की। अरे किसकी होती है? तांबे की होती है। अरे मैंने कहा जस्ते की छड़ जो है ना, ये मेरा एक कैथोड का काम करती है। अरे किसका काम करेगी? कैथोड का। और जबकि तांबे की छड़ जो होगी ना, एक एनोड का काम करती है। किसका काम करती है? एनोड का काम करेगी। ये बनने वाला मेरा माइनस होता है, ये बनने वाला मेरा एक प्लस होता है। अरे क्या होता है? प्लस। अरे मैंने कहा इस सेल के मध्य में या पात्र के मध्य में आपने भर दिया H2SO4। H2SO4 को बोला तनुगंधक का अम्ल। अरे क्या बोल दिया? तनुगंधक का अम्ल। या आपने कहा इसे हमने एक सल्फ्यूरिक अम्ल, इसी को ही बोल दिया एक सल्फ्यूरिक अम्ल बोला साहब। अरे सल्फ्यूरिक अम्ल जो भरा है ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है दोस्तों। किसका काम कर रहा है? एक इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट आएंगे वो आपको याद रखने हैं। चलें साहब, यहाँ से हम बात करते हैं, हमारे बनाते हैं नोट नंबर पहला। और नोट नंबर पहला आपका क्या कहता है कि जो वोल्टिक सेल है, इस वोल्टिक सेल का ईएमएफ आपको ये भी याद रखने, 9 की 9 सेलों का आपको याद रखना है ईएमएफ। तो वोल्टिक सेल का ईएमएफ की बात करोगे तो आप कहोगे 1.08 वोल्ट होता है। वोल्टिक सेल का ईएमएफ कितना होगा? 1.08। अरे आपने कहा नोट नंबर दूसरा हमारा वोल्टिक सेल का उपयोग। अरे वोल्टिक सेल का उपयोग, और उपयोग की बात करेंगे तो आप कहोगे इसका उपयोग केवल प्रयोगशालाओं में किया जाता है। अरे दोस्तों, इसका उपयोग केवल
प्रयोगशालाओं में किया जाता है। तो वोल्टिक सेल का उपयोग केवल कहाँ किया जाता है? प्रयोगशालाओं में किया जाता है। नोट नंबर तीसरा, अरे वोल्टिक सेल के दोष पूछे जाते हैं हमारे, और वोल्टिक सेल के दोषों की बात करें तो हम कहेंगे वोल्टिक सेल में दो दोष पैदा होते हैं। दो दोष पैदा होते हैं। एक को तो नाम दे दिया आपने लोकल एक्शन, अरे नाम दे दिया लोकल एक्शन मतलब है कि स्थानीय क्रिया दोष, और जबकि दूसरे को नाम दिया मैंने एक दुर्वाच्छादन दोष, उसको नाम दे दिया एक दुर्वाच्छादन दोष। अरे हमने कहा वोल्टिक सेल में हमारे दोष पैदा होते हैं। दोष कितने पैदा होते हैं? दो। नंबर एक स्थानीय क्रिया, नंबर दूसरा दुर्वाच्छादन। अब स्थानीय क्रिया दोष क्या है, इसका उपाय क्या होगा? दुर्वाच्छादन दोष का है, इसका निवारण क्या होगा? तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जाना वोल्टिक सेल क्या कहेंगे। तो सबसे देखें वोल्टिक सेल की खोज हुई। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं आपके सामने लेके चल रहा हूं कि वोल्टिक सेल की सर्वप्रथम खोज कब हुई? तो आप कहोगे 1800 ईस्वी में। पहला क्वेश्चन, वोल्टिक सेल की खोज हुई 1800 ईस्वी में। अरे वोल्टिक सेल की खोज किसने की थी? वोल्टा नाम वैज्ञानिक ने। बोलो दोस्तों, किसने की थी? वोल्टा नाम वैज्ञानिक ने की, और इसी आधार पर सेल का नामकरण कर दिया वोल्टिक सेल। अरे इसी आधार पर सेल का नामकरण कर दिया वोल्टिक सेल। अरे वोल्टिक सेल का पात्र किसका बना होता है? तो आपने कहा कांच का। अरे किसका बना होता है? कांच का। अरे वोल्टिक सेल के मध्य में कितनी चालक छड़ें स्थापित की जाती हैं? दो चालक छड़ें स्थापित की जाती है। कितनी छड़ें होंगी? दो। एक छड़ किसकी होती है? जस्ते की, जबकि दूसरी छड़ किसकी होती है? तांबे की। अरे यहां पर वोल्टिक सेल में जस्ते की छड़ किसका काम करती है? कैथोड का काम करेगी। किसका काम करेगी? कैथोड का। वोल्टिक सेल में तांबे की छड़ किसका काम करती है? एनोड का काम करती है। किसका काम करती है? एनोड का। अरे वोल्टिक सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में भरा जाता है H2SO4, एक तनुगंधक का अम्ल या एक सल्फ्यूरिक अम्ल। या वोल्टिक सेल में H2SO4 किसका काम करता है? इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। वोल्टिक सेल का ईएमएफ कितना होगा? 1.08। अरे वोल्टिक सेल का ईएमएफ कितना होगा? 1.08। अरे वोल्टिक सेल का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो आपने दोस्तों बताया इसका उपयोग केवल एक प्रयोगशाला में होता है। आपने बताया इसका उपयोग केवल प्रयोगशाला में किया जाता है। अरे वोल्टिक सेल में कितने दोष पैदा होते हैं? तो आपने कहा दो। नंबर एक स्थानीय क्रिया और नंबर दूसरा दुर्वाच्छादन। अरे नंबर एक स्थानीय क्रिया और नंबर दूसरा दुर्वाच्छादन। अब हम जानते हैं विद डायग्राम के साथ में कि हमारा स्थानीय क्रिया क्या है और ये दुर्वाच्छादन दोष क्या है हमारा। दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैं आपको डायग्राम बनाता हूं यहां पर, और ये डायग्राम में चित्र में आपको समझाता हूं कि हमारा एक वोल्टिक सेल आपका क्या है। तो देखिए दोस्तों, आपने कहा कि चलो साहब डायग्राम से समझते हैं। तो आपने कहा वोल्टिक सेल की खोज सन 1800 ईस्वी में, और सन 1800 ईस्वी में एक वोल्टा नामक वैज्ञानिक आ गए, और इस वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने एक सेल का पात्र लिया सबसे पहले, और पात्र जो लिया इन्होंने लिया दोस्तों एक कांच का। अरे किसका लिया? कांच का। आपने कहा इस पात्र के मध्य में दो चालक छड़ें स्थापित की जाती हैं। पात्र के मध्य में दो चालक छड़ें स्थापित की जाती हैं। एक छड़ तो मेरी जस्ते की होती है, तो जस्ते की छड़ को मैंने क्रॉस करके बता दिया कि ये जो छड़ है मेरी एक जस्ते की छड़ है दोस्तों। आपने कहा एक दूसरी छड़ ली हमने, और दूसरी छड़ ली मैंने एक तांबे की। अरे दोस्तों आपने कहा एक दूसरी छड़ ली आपने एक तांबे की, और इस तांबे की छड़ को मैंने डैश डैश या डॉट डॉट से बता दिया कि मेरी ये इसमें जो लगी है ये मेरी तांबे की छड़ है दोस्तों। तो ये आपने कहा एक छड़ तो मेरी साहब ये हो गई जस्ते की छड़ दोस्तों, और जबकि दूसरी छड़ मेरी होगी दोस्तों एक तांबे की छड़ हो गई। आपने कहा जस्ते की छड़ जो है मेरी ये काम कर रही है कैथोड का, और कैथोड बनने वाला क्या होगा? माइनस। आपने कहा तांबे की छड़ काम कर रही है एक एनोड का, और एनोड का बनने वाला आपने क्या? प्लस। आपने कहा इन दोनों को रासायनिक क्रिया करवानी है, तो आपने लोड के साथ में जोड़ दिया। तो लोड हमने लगा दिया, इस पर एक बल्ब लगा दिया। तो दोस्तों मैंने लगा दिया बल्ब। आपने कहा इस सेल के मध्य में हमने भर दिया एक H2SO4, एक तनुगंधक का अम्ल भर दिया। अम्लों का राजा भर दिया दोस्तों मैंने। एक अम्लों के राजा की बात कर रहे हैं, और अम्लों के राजा की जब भी बात करोगे तो आप कहोगे आपने भरा एक H2SO4 तनुगंधक का अम्ल। आपने कहा तनुगंधक का अम्ल,
और ये तनुगंधक का अम्ल जो भरा है ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है दोस्तों। किसका काम कर रहा है? इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है दोस्तों। और ये सेल रहा आपका एक बोल्टिक सेल। अरे ये रहा आपका एक बोल्टिक सेल रहा दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पहला आपका एक बोल्टिक सेल का विद डायग्राम के साथ में हमने तो सबसे पहले कहा बोल्टिक सेल का हमारा पाथ किसका बना होता है? कांच का। बोल्टिक सेल के मध्य में कितनी छड़ें ली आपने? 2 चालक छड़ें ली आपने। एक छड़ किसकी आपकी? जस्ते की छड़ है आपकी। जस्ते की छड़ किसका काम कर रही है? कैथोड का। दूसरी छड़ किसकी है? तांबे की। किसका काम कर रही है? एनोड का। इस सेल के पात्र में क्या भर दिया? H2SO4। तनुगंधक का अम्ल जो किसका काम कर रहा है? एक इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है। अब आपने कहा कि इस सेल के अंदर हमारे दोष पैदा होते हैं। दोष जो पैदा होते हैं, दोष पैदा होते हैं 2। नंबर 1 स्थानीय क्रिया, नंबर दूसरा ध्रुवाच्छादन। स्थानीय क्रिया और ध्रुवाच्छादन उनको जानते हैं कि हमारा स्थानीय क्रिया दोष क्या है और ध्रुवाच्छादन दोष हमारा क्या है। तो हम टॉपिक लगा रहे हैं बोल्टिक सेल के दोष। और बोल्टिक सेल के दोषों की जब हम बात कर रहे हैं तो बोल्टिक सेल के दोष और बोल्टिक सेल के दोष इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बोल्टिक सेल के दोष और दोषों में कहा आपने कि दोष पैदा होते हैं 2 प्रकार के। नंबर पहला ही ले लेते हैं। नंबर 1 स्थानीय क्रिया दोष, एक लोकल एक्शन। एक स्थानीय क्रिया, एक लोकल एक्शन दोष। दोस्तों बिल्कुल आपको बहुत अच्छी तरह से मेरी वीडियो में समझ में आ रही होंगी, टेक्निकल समझ में आ रही होंगी। जिस प्रकार से आप कमेंट डाल रहे हो तो मुझे अच्छा लग रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, उनको दोस्तों को बता दो सभी को कि लक्ष्मण शर्मा की ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं। जहाँ से आप जैसे जैसे आपके कमेंट आ रहे हैं मुझे अच्छा लग रहा है। आपके अकॉर्डिंग ही बिल्कुल 0 लेवल से लेके हाई लेवल तक लेके चल रहा हूँ। सारे क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। उसके बाद में हर लेसन आपका पहला लेसन प्रारंभिक विद्युत, दूसरा लेसन डीसी परिपथ, तीसरा लेसन आपका सेल और बैटरी। बड़ा लेसन है, बहुत मजा आएगा इस लेसन में। तो देखिए हम बात कर रहे हैं बोल्टिक सेल के दोष। 2 दोष पैदा हो रहे हैं। नंबर 1 स्थानीय क्रिया। हम बात करें स्थानीय क्रिया जो दोष है ये पैदा होगा हमारे जस्ते की छड़ पर। अरे पहले हमें पता लगा, आपने बताया कि स्थानीय क्रिया दोष कहाँ पैदा होता है तो आपने कहा जस्ते की छड़ पर पैदा होता है। और स्थानीय क्रिया दोष को निम्न में से कौन सी छड़ पर देखा जाएगा तो जस्ते की छड़ पर देखा जाएगा। अब बात करें कि स्थानीय क्रिया दोष है क्या तो आपने कहा जस्ता एक ऐसी धातु है जो कई प्रकार की अशुद्धियों से मिलकर बनी होती है। अरे जस्ता एक ऐसी धातु है दोस्तों जो कई प्रकार की अशुद्धियों से मिलकर बनी होती है। यह अशुद्धियां एक इलेक्ट्रोलाइट के साथ में, अरे यह अशुद्धियां जो है ना दोस्तों, यह अशुद्धियां एक इलेक्ट्रोलाइट के साथ में क्रिया करके, अरे दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट के साथ में क्या करेंगी? क्रिया। और इलेक्ट्रोलाइट के साथ में क्रिया करके छोटे छोटे सेलों का, अरे दोस्तों हमने कहा यह इलेक्ट्रोलाइट के साथ में एक क्रिया करके छोटे छोटे सेलों का क्या कर देंगी? निर्माण। अरे क्या कर देंगी? निर्माण। और हम कहेंगे इन छोटे सेलों से होने वाली विद्युत धारा वह, इन छोटे सेलों से होने वाली विद्युत धारा वह का मतलब है खर्च ही मेरा क्या कहलाएगा? स्थानीय क्रिया दोष कहलाएगा। दोस्तों परिभाषा को दोबारा समझना, यदि समझ में नहीं आई है तो वापस से हम बोल पा रहे हैं। आपने कहा एक स्थानीय क्रिया दोष है, ये कौन सी छड़ पर पैदा होता है? एक जस्ते की छड़ पर पैदा होता है। एक जस्ता एक ऐसी धातु है जो कई प्रकार की अशुद्धियों से मिलकर बनी होती है। यह अशुद्धियां इलेक्ट्रोलाइट के साथ में क्रिया करके छोटे छोटे सेलों का क्या कर देंगी? निर्माण कर देंगी। अतः इन छोटे सेलों से होने वाली विद्युत धारा वह ही, अरे खर्च ही क्या कहलाएगा? एक स्थानीय क्रिया दोष से कहलाएगी। क्या कहलाएगी? स्थानीय क्रिया दोष। अब हम बात करें इस स्थानीय क्रिया दोष का निवारण। और हम बात करें इस स्थानीय क्रिया दोष का निवारण, इसका उपाय क्या होगा, इसका हल क्या होगा, इसकी रोकथाम क्या होगी दोस्तों, तो हम चलें बात करें स्थानीय क्रिया दोष का निवारण। आपने कहा स्थानीय क्रिया दोष का निवारण के बारे में बात करी, तो देखिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं हमारे इस स्थानीय क्रिया दोष का निवारण। निवारण में कहा मैंने जो स्थानीय क्रिया दोष है इसका हम निवारण क्या करें दोस्तों, इसका रोकथाम क्या करें, इसका हल क्या करें। तो आपने कहा इस स्थानीय क्रिया दोष को समाप्त करने के लिए जस्ते की छड़ पर, अरे जस्ते की छड़ पर पारे की परत चढ़ाई जाती है। स्थानीय क्रिया दोष को समाप्त करने के लिए जस्ते की छड़ पर पारे की परत चढ़ाई जाती है। तो पहला क्वेश्चन आपका तैयार हुआ यहाँ पर कि स्थानीय क्रिया दोष को समाप्त करने के लिए तो जस्ते की छड़ पर किसके ऊपर चढ़ाएंगे? पारे की परत चढ़ाई जाती है।
आपने कहा क्वेश्चन नंबर दूसरा। अरे क्वेश्चन नंबर दूसरे में बना कि जस्ते की छड़ पर पारे की परत चढ़ाने की क्रिया को कहा जाता है। अरे जस्ते की छड़ पर पारे की परत चढ़ाने की क्रिया को कहा जाता है, तो आप कहेंगे अमलगमेशन। अरे दोस्तों दूसरा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन कि जो जस्ते की छड़ है, इस जस्ते की छड़ पर पारे की परत चढ़ाने की क्रिया को कहा जाता है, तो आपने बोल दिया उसे अमलगमेशन, उसे बोल दिया आपने अमलगमेशन। अब बात करें ये कौन सा दोस्त हमारा, ये था आपका एक स्थानीय क्रिया दोष। अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर लेते हैं, दूसरा एक दुर्वाच्छादन दोष। अरे दोस्तों हम लेते हैं हमारा दुर्वाच्छादन दोष। दोष नंबर हमारा एक सेकंड दोष है, उससे आप बोल रहे हो एक दुर्वाच्छादन, एक पोलराइजेशन जिसे हम बोलते हैं, तो दोष लिया आपने एक दुर्वाच्छादन। अब दुर्वाच्छादन दोष की बात करें तो स्थानीय क्रिया दोष तो वो पैदा हो रहा है जस्ते की छड़ पर, और दुर्वाच्छादन दोष होगा ये पैदा होगा आपकी एक तांबे की छड़ पर। क्या पैदा होगा, कहां पर पैदा होगा, तांबे की छड़ पर। हम बात करेंगे कि जो तांबे की छड़ पर है, यहाँ तांबे की छड़ पर पैदा होगा, तो आप कहोगे कि रासायनिक क्रिया के परिणाम स्वरूप इस तांबे की छड़ के चारों ओर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले, किसके बुलबुले, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले इस तांबे की छड़ के चारों ओर क्या हो जाते हैं, हमारे इकट्ठे हो जाते हैं। अरे दोस्तों आपने कहा एक एकत्रित हो जाते हैं, तो एकत्रित हो जाते हैं, तो इन बुलबुलों के परिणाम स्वरूप यह जो छड़ है एक अचालक बन जाएगी। मेरी छड़ कैसे बन जाएगी, अचालक, और सेल मेरा धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा, निष्क्रिय, मतलब एक डिस्चार्ज हो जाएगा, और सेल का यही दोष क्या कहलाएगा, दुर्वाच्छादन दोष कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दुर्वाच्छादन दोष कहलाएगा। दोबारा से समझना, वापस से आ जाओ, दुर्वाच्छादन दोष की बात कर रहे हैं हम। आपने कहा दुर्वाच्छादन दोष कहां पैदा होगा, तांबे की छड़ पर, और जैसे ही रासायनिक क्रिया होगी तो रासायनिक क्रिया के परिणाम स्वरूप इस तांबे की छड़ के चारों ओर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले एकत्रित हो जाएंगे, और इन बुलबुलों के परिणाम स्वरूप यह छड़ मेरी बन जाएगी अचालक, और जिससे सेल मेरा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, निष्क्रिय, और सेल का यही दोष क्या कहलाएगा, दुर्वाच्छादन दोष से कहलाया जाएगा। तो आ जाओ साहब, दुर्वाच्छादन दोष का निवारण की बात करें कि इसका उपाय क्या करेंगे, इसका हल क्या करेंगे, तो दुर्वाच्छादन दोष को समाप्त करने के लिए तांबे की छड़ के चारों ओर MnO2 हम लिखेंगे मैग्नीज डाइऑक्साइड। अरे हम लिखेंगे मैग्नीज डाइऑक्साइड, और मैग्नीज डाइऑक्साइड के चूर्ण की परत जमाई जाती है। तो दुर्वाच्छादन दोष को समाप्त करने के लिए MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड के चूर्ण की परत जमाई जाती है, जिससे कौन सा दोष समाप्त हो जाता है, दुर्वाच्छादन दोष समाप्त हो जाता है। तो ये सेल जो था दोस्तों, ये था आपका पहला ही सेल, आपका एक वोल्टिक सेल की बात करी है आपने दोस्तों। किसकी बात करी है, वोल्टिक सेल की। इसी प्रकार से हमें 9 की 9 सेलों की बात करनी है, इसी प्रकार से हमें डायग्राम के साथ में समझना है। तो हम अगली वीडियो में हमारे में लेके आएंगे दूसरा सेल, आपका एक दूसरा सेल लेके आएंगे, एक डेनियल सेल लेके आएंगे। तो डेनियल सेल को जानने के लिए लगातार आप बने रहो इसी प्रकार से लक्ष्मण शर्मा के साथ में, और हम आप घर पे रहो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो। तो अगली नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक डेनियल सेल। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।